यथोद्देश्यम् इत्यत्र संज्ञायाः प्रस्तुतत्वात् उत्संज्ञोत्तरं प्रत्याहारः इति भाष्येण। व्याख्यान तो विशेष व्युत्पत्ति ये हो गई, यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषा ये हो गई, कार्य कारण संज्ञा परिभाषा ये हो गई। तीनों परिभाषाएं अपने अपने स्वतंत्र संदर्भ को लेकर चली। किसी प्रकार से किसी पूर्व परिभाषाओं से किसी का कोई लेना देना नहीं। चौथी परिभाषा भी ऐसी ही है, इसलिए ननु या नन्वयम से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, सीधा का सीधा उसका बता रहा है। परिभाषा चौथी है अनेकांता अनुबंधा। ये परिभाषा, ये जो वाक्य है, परिभाषा वाक्य है, यह अनुमिति परक वाक्य है कि नहीं? माने यह है अनुमित्यात्मिका परिभाषा, बात समझ आएगी नहीं? अर्थात अनुबंधा अनेकांता, इससे वो अनुमान की ओर दिग्दर्शित कर रहा है। इसलिए इदम परिभाषा वाक्यम अनुमिति परम है कि नहीं? अनुमित्यात्मिका इयम परिभाषा। तो जब अनुमिति परक है तो अनुमिति कारणीभूत पक्षता तदवच्छेद का ज्ञानम अपनी अपेक्षित है कि नहीं? यदि अनुमिति परक इयम परिभाषा, अनुमान परक की वाक्य हुई, अनुमिति है, तो अनुमिति का अनुमान कारणीभूत क्या है? पक्षता। तो अनुमिति कारणीभूत पक्षताया अथवा और तदवच्छेद का ज्ञानम अपनी अपेक्षितम तदर्थम आदौ उच्यते इति संज्ञका है। पक्षता के अवच्छेदक जो है इस संज्ञक है, और जो पक्षता है उसको पक्षता अवच्छेद का ज्ञान भी करा रहा है और पक्षता को भी बतला रहा है। इन दोनों बातों को बतलाने के लिए इत संज्ञका अनुबंधा, ये यहां से शुरुआत किया है। इत संज्ञका ये विशेषण है तादात्म्येन अनुबंध का, और अनुबंध जो है पक्ष है, और अनुबंध में रहने वाली पक्षता है, और उसका अवच्छेदक जो है इस संज्ञक है तादात्म्य। तो पक्षता और उसके अवच्छेदक का ज्ञान है। पक्षता जो है साध्य संदेह होता है, जो साध्य संदेह है उसी को पक्षता कहते हैं। चाहे साध्य संशय कहो या साध्य संदेह कहो, यहाँ संदेह शब्द का उपादान किया है। तो साध्य संदेह पक्षता इति प्राचीना कथयन्ति, है कि नहीं? साध्य संशय, संशय जो है एक प्रकार का ज्ञान है। एक धर्मी में विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञान को संशय कहते हैं, संदेह कहते हैं। संदेह क्या है? एक अस्मिन् धर्मी विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञान, संशय माने संदेह। तीन जगह में है तो द्वय की जगह नाना कर दी, है कि नहीं? इसका तुमने कहा कि दो से अतिरिक्त होता ही। हाँ वही, इसलिए लक्षण में सर्वत्र आते कोटि द्वयावगाही। एकस्याः कोटेः उपादानेन अपरस्याः कोटेः ज्ञानम स्वयमेव हो। किसी एक अन्यतर कोटि के उपादान से ही काम चल जाता है। दो कोटियां होती हैं, दोनों विरुद्ध होती, हाँ वो चार कोटि का अलग दो संशय हैं। तो एक कोटि के उपादान से उसके पृथक कोटि का ज्ञान स्वतः हो जाता। तो एक अस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञानम संदेहः सह संदेहः पक्षताय। यदि साध्य विषय का संशयः तदा एवं भूतः संदेहः पक्षता। अत्र अनुबन्धाः अनेकान्ताः, अनेकान्त शब्दः अत्र पारिभाषिकः अनवयवे अर्थे रूढः। एकांत शब्दः अवयवे अर्थे रूढः, अनेकांत शब्दः अनवयवे रूढः। अतः अनवयवत्वम् अनवयवः अनुबन्धाः अनेकान्ताः अनवयवाः। तर्हि अनवयवत्वं साध्यं तद् विषयकः कश्चित् संशयः एव पक्षतः। तादृशी पक्षताम् उपस्थापयितुम् अग्रे सरति ग्रन्थकारः इत संज्ञकाः अनुबन्धाः अवयवत्वानवयवत्व संदेहे। अवयवत्व संदेहे अवयवत्व साध्यक अन्वितीय पक्षता, अनवयवत्व संदेहे अनवयवत्व साध्यक अन्वितीय पक्षता।
तरी अवयवत्व साध्यक अन्वितीय पक्षतात्वमपि वर्णयति, अनवयवत्व साध्यक या अन्विति ही तदीय पक्षतात्वमपि ग्रंथकारः वर्णयति। अनेन अवयवत्वानवयवत्व संदेहेति साध्य संशये साध्यद्वय संशये तत्र भिन्ना भिन्ना अन्वितिः इति प्रतीयते। अतएव अग्रे आगच्छति अनुबन्धः एकान्ताः। तत्र अवयवत्व साध्यक अन्वितिः, अत्र अनुबन्धः अनवयवाः अनवयवत्व साध्यक अन्वितिः। उभयोः अन्वित्योः पक्षतात्वं स्वीकर्तुम् अवतरणम् इदानीं लिखति। बात है कि नहीं? और अनुबन्धः इत्यस्य विवरणं वर्तते इत्संज्ञकाः। विवरणस्य विव्रियमाणात् पूर्व प्रयोगः सदैव सर्वदा यह कश्चित् विव्रियमाणः तस्मात् पूर्व प्रयोगः विवरणस्य भवति। यदि पाचकः अस्ति विव्रियमाणः तर्हि पचति आदौ प्रयुक्तो भवति, विवरणस्य आदौ प्रयोगः। अनुबन्धः इत्यस्य विवरणम् इत्संज्ञकाः, अतः इत्संज्ञकाः इत्यस्य प्राक् प्रयोगः। कुत्र पचति मने पाकं करोति, तो पचति इत्यस्य विवरणं पाकं करोति, पाचकः इत्यस्य विवरणं पचति, तर्हि पाकं करोति आदौ भवति पश्चात् पचति प्रयोगः। विवरणं विना विव्रियमाणस्य अर्थः कः इति ज्ञातुं न शक्यम्। इसलिए विवरण का पहले प्रयोग है, विव्रियमाण का पश्चात प्रयोग। इसलिए राजनगत पुरुष तो पहले आएगा, राजपुरुषा बाद में आएगा। वास्तव में कि नहीं? इसलिए विवरण से आदौ प्रयोग अनुबंध से विवरणम इत्संज्ञकाः अनुबंध से विवरणम अतः तस्य प्राक प्रयोग। इसलिए जो ये कहते थे कि इसका पहले प्रयोग क्यों किया, क्या जरूरत थी, ये कहने वाले अपास्थ हैं। समझ में आए कि नहीं? चलिए क्या लिख रहे हैं? यथोद्देशम इत्यत्र संज्ञायाः प्रस्तुत। अब इसके इस परिभाषा को लाने का कारण क्या है, संगति क्या है, समझ में आए कि नहीं? इन्होंने कहा कि यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम एतस्याम परिभाषायाम संज्ञा प्रस्तुतावर्त है कि नहीं? जब यथोद्देशम संज्ञा परिभाषायाः विचार अस्माभिः कृतः तत्र संज्ञायाः प्रस्तावः आगतः। यदि संज्ञा प्रस्तुता तर्हि प्रस्तुतासु संज्ञासु कस्याः संज्ञायाः ग्रहणम् आदौ करणीयं, तदा इस संज्ञा सर्वासु संज्ञासु पूर्वभाविनी, सर्वासु संज्ञासु पूर्वभाविनी संज्ञा इस संज्ञा, अतः तस्याः स्मरणम् आदौ भवति पूर्वभावित्वात्, तस्य उपेक्षा न करणीया। अतएव इत संज्ञा संबंधिनी या परिभाषा वर्तते ताम परिभाषाम इदानीं ग्रंथकारः अवतारयति, है कि नहीं? ये इसकी संगति बना रहा है, क्योंकि सभी संज्ञाओं में संज्ञा श्रेष्ठ भी है, पूर्वभावी भी है। प्रत्याहारोत्तर इत्संज्ञकोत्तर प्रत्याहार, तो इस संज्ञा सर्वतो भावी पूर्व में है। इसलिए पूर्व में अनेक संज्ञाओं में इस संज्ञा का स्मरण पूर्वभावित्व पहले है, तो जिसका स्मरण जिस क्रम से आया है तदनुसार जो है उस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो स्मरण किसी का हो रहा है अन्य जगह विचार, तो यहाँ पर जो है स्मृति अनर्हत्व हो जाए। तो स्मृति की अर्हता जो है इसी संज्ञा में है, इसलिए तत्संबंधी जो परिभाषा है उस परिभाषा को आदौ निरूपयति। लग गया? क्या संज्ञायाः प्रस्तुतत्वात् इत्संज्ञोत्तरं प्रत्याहारः इति भाष्येण, और इत्संज्ञकोत्तरं प्रत्याहारः ये भाष्य भी है। आदौ इत्संज्ञा पश्चात् प्रत्याहारः, तर्हि प्रत्याहारापेक्षा इत्संज्ञायाः पूर्वभाविनी इत्संज्ञा वर्तते। इत्संज्ञायाः सर्वशास्त्रप्रवृत्तेः प्राग्भावित्वं, तो सर्वशास्त्र पुस्तकों के प्रत्याहार घटितानि बहूनि शास्त्राणि सन्ति, तो सर्वशास्त्र प्रवृत्ते प्राग्भाविनी इत्संज्ञा असंज्ञायाः प्रस्ताव तासु संज्ञासु इत्संज्ञा सर्वतो भावेन प्रबला और पूर्वभाविनी च, अतः तस्य स्मरणम् आदौ तस्याः, अतः तस्य उपेक्षा न करणीया, अतः तत्संबंधिनी परिभाषाम् इदानीं व्याचस्ते। अनुबन्धाः प्राधान्यात् वा तद्विषयिणी परिभाषा, और इत्संज्ञायाः प्राधान्यमस्ति, यतोहि इत्संज्ञा उपजीव्य बहूनि शास्त्राणि सन्ति, अतः उपजीव्यत्वेन प्रधानीभूता इयं संज्ञा, अतः प्राधान्यात् तद्विषयिणी या परिभाषा तत्संबंधिनी या परिभाषा ताम परिभाषाम् इदानीम् अवतारयति। अनुबन्धाः अनेकान्ताः। किं नाम अनुबन्धाः इति जिज्ञासायां
अवतरणे एव तस्य विवरणं प्रस्तौति किं नाम अनुबन्धः अनुबन्ध पदार्थः कः एतत् ज्ञानाय तस्य विवरणं प्रस्तौति संज्ञकाः समझाए कि नहीं इति संज्ञकाः अनुबन्धाः इति विवरणम् संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु इति संज्ञकाः अनुबन्धाः है कि नहीं अनुबन्धाः इति संज्ञकाः एव भवन्ति ये इति संज्ञकाः ते एव अनुबन्धाः ये अनुबन्धाः ते इति संज्ञकाः ज्ञातम् तेषु अनुबन्धेषु उन अनुबंधों में संदेहः आगच्छति यथा गुप्तिचिकित्सा सन इत्यत्र सन इत्यत्र नकारः अनुबन्धः इति संज्ञकत्वात् अयं नकारः अनुबन्धः इति संज्ञकत्वात् अतः एतस्मिन् अनुबन्धे संज्ञके नकारे संदेहः स्वाभाविकः अयम् अवयवः अनवयवो वा अयम् अवयवः अनवयवो नकारः अवयवः अस्ति न वा है कि नहीं अनवयवः अस्ति न वा इति संदेहः स्वाभाविकः अतः तेषु अनुबन्धेषु अवयवत्व विषयकः संशयः अनवयवत्व विषयकः संशयः अवयवत्वानवयवत्व संदेहे तो अवयवत्व साध्यक अनुमिति में साध्य संशय अवयवत्व विषयक होगा और अनवयवत्व साध्यक अनुमितौ अनवयवत्व विषयक संशय अतः उभय अनुमितीय पक्षतात्वम इदानीं सिद्धम अन्यथा एकेन उपादानेन अन्यस्य ज्ञानम स्वतः स्यात् अवयवत्व का विरुद्ध कोटि क्या है अनवयवत्व अवयवत्वाभाव जैसे नहीं स्थाणुर तदभाव पुरुष तदभाव है कि नहीं तो पुरुषत्वाभाव स्थाणुत्व उसी प्रकार अवयवत्वाभाव अवयवत्व कहने से ही अवयवत्वाभाव का ज्ञान हो जाता है क्योंकि संशय में विरुद्ध कोटिद्वय होगा ही ज्ञान रूप जो संशय उस संशय में एक कोटि के उपादान कर देने से तदभिन्न कोटि का ग्रहण स्वतः हो जाता है स्वतः सिद्ध है यदि अवयवत्व संदेह कह देते या यही परिभाषा कहना था तो इस संज्ञ का अनुबंधातेषु अनवयवत्व संदेहे आह अनुबंधानेका यदि वक्तव्य कथम उच्यते अवयवत्वानवयवत्व यदि एकांतानुबंधा इति अनुमिति चिकीर्षिता तर्हि संज्ञ का अनुबंधातेषु अवयवत्व संदेहे आह एकांतानुबंधा बात में कि नहीं लेकिन यह अवतरण दोनों परिभाषाओं को लेकर के आगे कहेगा वस्तु तस्तु एकांतानुबंधा एवं उचिता तो एकांता जब परिभाषा आएगा उसमें अनुबंध नहीं जोड़ेगा यहां लिखा अनुबंधा अनेकांता और आगे जो लिखेगा एकांता तो यही अनुबंध वहां जाता है तो अनुबंधा अनेकांता और आगे एकांता है समझे कि नहीं तो अनुबंध में अनेकांत और एकांत दोनों एक साथ हैं वस्तु अनुबंधानाम एकांतत्व में और न्यायिकम आगे कहेगा तो इसलिए इसमें अवयवत्व साध्यक भी अनुमिति है अनुबंधों में और अनवयवत्व साध्यक अनुमिति है इसलिए अवयवत्व साध्यक अनुमिति में अवयवत्व अवयवत्वाभावन और अनवयवत्व साध्यक अनुमिति में अनवयवत्व और सद्भावन इस प्रकार का जो संशय है इस संशय रूपी पक्षता को बतलाने के लिए अवतरण में अवयवत्व अनवयवत्व उभयो उपादानम बता दोनों का उपादान किया बात में आ गई कि नहीं है हाँ संज्ञा उपलक्षण और संशय के कई आकार होते हैं ये भी समझिए संशय का एक नहीं है जैसे बहुत सारे आकार हैं संशय की पक्षता जो पक्षता एक पूरा पुस्तक ही है उसमें बहुत सारे संशयों के आकार हैं पर्वतः वन्य व्यापवान वन्य भाववान ये भी संशय वन्यमान वन्य भाववान ये भी संशय वन्य भावक व्याप्यमान वन्यमान वन्य व्याप्यमान वन्य भाववान वन्यमान तदभाववान वन्य भावक व्याप्यमान वन्यमान कई प्रकार के संशय हो सकते हैं यहां पर कहते हैं वन्य भावक व्याप्यमान का मतलब वन्य भाववान क्योंकि वन्य भाव भी वन्य स्वयं का स्वव्याप्ति ही है वन्य व्यापवान का मतलब है वन्यमान क्योंकि स्वयं का स्वयं व्यापक भी है
वही चीज वो आगे सब वो लिख देगा। इसमें आपको पहले से बता रहा हूं कि क्या इसमें बात है, क्योंकि स्वा का स्वाव्याप्य है, स्वा का स्वाव्यापक है। इस दृष्टि से अनेक प्रकार के संशय बनाए गए। लिख रहा है, चलिए। संज्ञा इति उपलक्षणम, ये इस संज्ञा का अनुबंधा में इस संज्ञा, क्योंकि आप लोग पढ़ते चले आए हो कि नागेश के मठ में इस संज्ञा योग्यत्व अनुबंध का लक्षण है, प्राचीनों के मत में इस संज्ञा, तब तो ग्रंथकार से विरोध हो जाएगा। भूतिकाल में लिखा इस संज्ञा का अनुबंधा, तो प्राचीन मत अभी तक तो 90 मत हो गया, स्वयं ग्रंथकार लिख रहा है, स्वयं नागेश जी लिख रहे हैं इस संज्ञा का अनुबंधा। कथम जनई उच्यते इस संज्ञकत्व अनुबंधत्व प्राचीन मतम इस संज्ञा योग्यत्व 90 मतम, ये कैसे लगे? तो इत संज्ञक योग्या में यह उपलक्षण है इस संज्ञा योग्य का भी, अर्थात दोनों मत यहाँ प्रविष्ट हैं। इत संज्ञा का भी है स्वबोधकत्व स्वेतरबोधकत्व, तो ये नहीं कह सकते कि नागेश का इस संज्ञा मत नहीं है, नागेश के दोनों मत हैं। कहाँ किसको लेना है ये अलग स्थिति, इसलिए उन्होंने लणसूत्रे आकारस्थ में इस संज्ञा योग्यत्व क्यों लिया? जहां पर किसी शब्द का शाब्दबोध, पदार्थबोध, शाब्दबोध किसी के अधीन रहता है। जैसे कहते हैं कि जब तक ये इसमें हो नहीं जाएगा, जब तक जस में सी हो नहीं जाएगा, तब तक उसमें प्रत्ययत्व नहीं जाएगा। तो सी में सकार का इस संज्ञकत्व जानने के लिए उसमें सापेक्ष है, उसमें पहले प्रत्ययत्व लाना है, पहले हो जाए। तो जहां पर ज्ञान यदि किंचित सापेक्ष है, वहां सब जगह उन्होंने इस संज्ञा योग्यत्व माना, और जहां सापेक्ष नहीं है वहां इस संज्ञकत्व माना। बात में कि नहीं, हर जगह इस संज्ञा योग्यत्व वही है जहां जहां, जैसे गण सूत्र में आकार की संज्ञा सापेक्ष है, पहले हल सापेक्ष है, पहले हल बन जाए, समझ में है कि नहीं, और अच हल बन जाए, चकार की संज्ञा हो जाए, फिर अच पदार्थ बन जाए, फिर अच पदार्थ से उद्देश्यजन नासिक का वाक्यार्थ बोध हो जाए, तब ये आवे। तो बहुत सारी चीजों की सापेक्ष वहां बैठा है संज्ञा, इस संज्ञा योग्य तो कह रहा है। लेकिन जहां सापेक्ष नहीं है वहां सब जगह इस संज्ञकत्व, समझ में आए कि नहीं? इसलिए कहा इदम उपलक्षणम अन्यस्यापि, स्व तो रहेगा ही, अन्यस्यापि उपलक्षणम माने इत संज्ञकत्व तो रहेगा, किंतु इस संज्ञा योग्यत्व का भी उपलक्षण। तो इस संज्ञकत्व ही अनुबंध किए माने जाते हैं, और इस संज्ञा योग्यत्व ही अनुबंधत्व का स्वरूप माना जाता है। कोई हाँ, संज्ञा उपलक्षणम तेन संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम इति। इस संज्ञा ये उपलक्षण है, इस संज्ञा योग्यत्व, तो इस संज्ञकत्वम तत्वप्रकाशिका लिख रहे हैं, मूले इस संज्ञा इति यच्छब्द योगः प्राथम्यम इति बलेन अनुबंधस्य पूर्वं प्रयोगार्हत्वेति इत्संज्ञकाः इत्यस्य पूर्वं प्रयोगः संगति प्रदर्शनाय बोध्यः। तत्वप्रकाशिका हमने तो दूसरा बता दिया, विवरण से आदौ प्रयोग है कि नहीं, विवरण से आदौ प्रयोग, पक्षता तदवच्छेद का ज्ञान आए, पक्षता कुत्र अस्ति अनुबंधे तदवच्छेदकम इस संज्ञकत्वम, क्योंकि ओम इसमें विशेषण है, इससे तदवच्छेद का ज्ञान आए, तब से आदौ प्रयोग। इन्होंने क्या लिखा है? तत्वप्रकाश का दूसरी लिखे, यह शब्द कहाँ प्रयोग किया है? वही कहाँ का श्लोक है पता नहीं। यच्छब्द प्राथम्यम इति बलेन, अच्छा ये बल दीजिए, यह शब्द यच्छब्द प्राथम्यम, यह शब्द योग प्राथम्यम माने यह शब्द का योग जहाँ है उसका जो है प्रथम प्रयोग होना चाहिए। कुछ दूसरा है इसमें यह शब्द तो नहीं लिखा, इस संज्ञकार कहाँ लगा जाएगा? नहीं, जिस शब्द का योग जहाँ यह शब्द योगा प्राथम्यम, अच्छा तो यह शब्द योगा प्राथम्यम, तो कहाँ का ये शब्द योग प्राथम्यम कहाँ का है? सिद्धत्वं चाप्यमुच्यता अनुबंध से शब्द का योग होता है, ये जो कहना चाह रहा है कि यह शब्द योग प्राथम्य प्रकाश का यच्छब्द योग प्राथम्यम सिद्धत्वं चाप्यनुद्यता तच्छब्द योग औत्तर्यम साध्यत्वं च विधेयता। प्रकाश का क्या लिखा है?
काव्य प्रकाश बालबोधिनी पृष्ठ 305। बड़ा मोबाइल भी बहुत संदर्भ रहता है, लेकिन इसमें कुछ अर्थ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिख दिया। पूरा श्लोक पढ़ो। यत् शब्द योगः प्राथम्यम्, यत् शब्द योगः प्राथम्यम्। अच्छा, सिद्धत्वं चाप्यनूद्यता, और सिद्धत्व में अनुद्यता रहती है। समझिए क्या कह रहे हैं, जो सिद्ध होता है उसमें अनुद्यता रहती है, मैंने सिद्धस्य अनुद्यता, अनुद्यता मैंने उद्देश्यता, तो सिद्ध में अनुद्यता मैंने उद्देश्यता रहती है। और तत्शब्द योगः औत्तर्यम्, तत्शब्द योगः, और तत्शब्द योग जो होता है वो उत्तर में प्रयोग होता है, साध्यत्वं से विधेय, और साध्य जो होता है वो विधेय होता है, क्योंकि पूर्व होता है। और यत शब्द से, यत शब्द वाच्य, जो शब्द वाच्य होता है, जो शब्द वाच्य जिससे शब्द अर्थ प्रतीत होता है, उसका प्रथम प्रयोग होता है कि नहीं। तो यहाँ अनुबंध से जो प्रतीति हो रही है वर्णों की हो रही है। क्या कहना, सिद्ध पदार्थ को उद्देश्य और साध्य पदार्थ को विधेय, ये तो हो गया। सिद्ध उद्देश्य होता है, साध्य विधेय होता है, बहुत जगह मिलता है। यत शब्द योगः प्राथम्यम्, इसको क्या कहना चाह रहे हैं हम, जहां तक समझ सुन लो पहले। यत शब्द योगः प्राथम्यम का मतलब हो गया जो शब्द को, जो शब्द से संबंधी है, जो शब्द को संबंधी बनाता है, या जिससे शब्द का संबंध है। तो जो शब्द को ही संबंधी बना रहा है, अर्थ को नहीं बना रहा है, उसका प्रथम प्रयोग होता है। अनुबंध से जो निकल रहा है वो शब्द ही निकलते हैं। अनुबंध मैंने क्या, वर्ण, तो इसका अनुबंध का जो संबंधी है वो शब्द से था, तो शब्द योग है। जैसे घटपटादि शब्दों का योग किसके साथ है, पदार्थ के साथ, घटमान इत्यादि, यहाँ पदार्थ का है। लेकिन अनुबंध कहने से क्या प्रतीति हो रही है, शब्द योग, कोई उसका संबंध, जो उसका संबंध वो शब्द के साथ ही है, समझाए कि नहीं। तो जिसका शब्द के साथ संबंध है उसका प्रयोग प्रथमा आदि में प्रयोग करना है। तो इस संज्ञका अनुबंधा में अनुबंध का प्रयोग पहले करना चाहिए। अनुबंधा इस संज्ञका इति वाक्यम स्यात्, कथम उत्तम इस संज्ञका अनुबंधा इति, ये लिखो। यत् शब्द योगः प्राथम्यम, सिद्धत्वं चाप्यनूद्यता, असिद्धत्वं चाप्यनूद्यता, जो सिद्ध है वो अनूद्य। तो देखिए यहाँ अनुद्यता जो है किसमें जाएगी, अनुबंध। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, ये पूरा नहीं जा रहा, पूरा तत्शब्द योगः, ये अब उसमें क्या लिखा है, क्या कहा, यत् शब्द योगः प्राथम्यम इति बलेन अनुबंधस्य पूर्वं प्रयोगार्हः, अनुबंध का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। ये अनुद्य है अनुवाद, ये पहले अनुबंधाः इति उद्देश्य, क्योंकि अनुबंध सिद्ध है। असिद्ध में किसका साध्य क्या है, संज्ञकत्व। जब इस संज्ञकत्व ये अपूर्व है, विधेय है, इसलिए सिद्ध से अनुद्यता है, और इस संज्ञकत्व में विधेयता है, और इसका शब्द के साथ योग है, शब्द योग है, अरे वर्ण ही इसका योग है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, पूर्व प्रयोग होना। कैसे आपने लिख दिया, इस संज्ञा आदि में लिख दिया, अनुबंधा बाद में, ये इनका प्रश्न है, समझ में आया। हाँ, ये शब्द योग प्राथम्यम सिद्धस्य अनुद्यता, और तत्शब्द योगः औत्तर्यम, साध्यत्वं तत्शब्द योगः औत्तर्यम है कि नहीं। इसको और कहाँ का देख लेना, एक प्रकाशन लग तो यही रहा है कि अनुबंध को उद्देश्य करके इस संज्ञा का विधान तैयार करके ये वाला पढ़ते हैं। कहा कि संगति प्रदर्शनाय बोध्यः अनुबंध पदस्य च स्ववाच्ये लक्षणा एतेन उभयोः प्रवृत्ति निमित्तकेन कथम अभेदान्वये इति निरस्तम्। हाँ, मैंने अनुबंध की किसके लक्षणा किया, बोध्य में लक्षणा कर दिया, स्ववाच्य में लक्षणा कर दिया। तो जो कहते थे कि इनका अभेदान्वय कैसे होगा, इस संज्ञका का, ये छोड़ दीजिए, इस संज्ञका क्या, इस संज्ञका इससे वो तो संगति प्रदर्शनाय क्या कह रहे हैं, तो समझ में अब आता है क्या लिखा है, अनुबंध पदस्य च स्ववाच्य लक्षणा। तो अनुबंध का अर्थ भी संज्ञक, इस संज्ञक का अर्थ इस संज्ञक घटो घटक, तो अनुबंध वाच्य क्या है, इस संज्ञक की है, तो अभेदान्वय हो जाए, तादात्म्य हो जाए। यह ये इस संज्ञका थे, हमने तो कारण दूसरा बताया, हमने बताया कि ये विवरण है, इस संज्ञका ये अनुबंध का विवरण है,
समझे कि नहीं? तो विवरण का पूर्व प्रयोग करता है। उसके बाद कहा और इसको हमने अनुबंध की में रहने वाली पक्षता का उच्छेदक इससे तस्य पूर्व प्रयोग है कि नहीं? इसलिए यह शब्द प्राथम्य ये सब कहने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए क्या आगे अनुबंध पदस्य दूसरी बात करें स्ववाच्य लक्षणा तेन उभयोः प्रवृत्ति निमित्तैक्येन कथम अभेदान्वयः इति निरस्तः। हाँ, ये निरस्त हो गया, क्योंकि जो कहते थे प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है, अब प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य नहीं न रहा। यहाँ स्ववाच्य में जो लक्षणा किया तो अनुबंध वाच्य क्या है? माने वर्ण आदि वर्ण होंगे। अभी तक अनुबंध वाच्य क्या था? एक संज्ञक। तो एक संज्ञक जब माने संज्ञा जो उसकी प्रतीति थी संज्ञक की प्रतीति होती। जैसे वृद्धि और आदेश में वृद्धि का अर्थ आदेश था, उसी तरह अनुबंध का अर्थ एक संज्ञक था। तो इस संज्ञकत्व तो अनुबंधत्व तो समान प्रवृत्ति निमित्तक हो जाते थे। और जब स्ववाच्य ले लेंगे वर्णादि ले लेंगे, इस संज्ञक से जो वर्णादि हैं तो प्रवृत्ति निमित्त भेद होने पर कथम अभेदान्वय है, ये कहने वाले निरस्त हो गए। क्या लिख रहे हैं? प्रवृत्ति निमित्त प्रवृत्ति निमित्तक ऐक्य कथम अभेदान्वय, माने प्रवृत्ति निमित्त के ऐक्य होने पर घटो घटा की तरह भेदान्वय नहीं होता, क्योंकि घटता प्रवृत्ति निमित्त घटक तो दोनों जगह। तो यहाँ प्रवृत्ति निमित्त इत संज्ञकत्व अनुबंधक तो दोनों एक रूप होते तो अन्वय नहीं होता, लेकिन अनुबंध की लक्षणा कर दिया है अनुबंध वाच्यत्व उसका। हाँ, तो अनुबंध वाच्या इस संज्ञा, तो अनुबंध वाच्या इस संज्ञा में इसका अनुबंध वाच्यत्व और उसका एक संज्ञकत्व, तो दोनों का भेद कर दिया। समझे कि नहीं? इसलिए अनुबंध वाच्य में जब लक्षणा कर दिया तो उसका अर्थ हो गया अनुबंध वाच्यत्व और उसका एक संज्ञकत्व। तो अनुबंध वाच्यत्व ये उद्देश्यता उच्छेदक हो गए और एक संज्ञकत्व विधेय हो गया। अतः उद्देश्यता उच्छेदक विधेय विधेय हो गया, अतः शाब्दोद अभेदय हो जाए। जो कहते थे नहीं होगा निरस्त हो गया। भूति में आया अवयवानवयवत्व संदेह इति। मूल में आया ना कि संज्ञका अनुबंधा तेषु अवयवत्वानवयवत्व संदेह आ, तो अवयवत्वानवयवत्व संदेह पर लिख रहे हैं बोधकावयवानवयवत्व संदेह इत्यर्थः। कहा कि अवयवत्वानवयवत्व संदेह में बोधक जोड़ना है। बोधक अवयवत्व अनवयवत्व में संदेह नहीं है। संदेह कहाँ पर है? बोधक में। बोधक निरूपित अवयवत्वानवयवत्व में संदेह। यदि बोधक सन है तो नकार में तदवयवत्व, यदि बोधक सा है तो उस नकार में तदवयवत्व है कि नहीं? तो बोधक में संशय है, तो बोधक के संशय के कारण उसमें जो रहने वाला नकार है उसमें संशय होना स्वाभाविक है। यदि बोधक निर्णीत हो जाए तो उसका अवयवत्व भी निर्णीत हो जाए। यदि हमको स निर्णीत हो गया तो हम समझ लेंगे अनवयव न दृश्यते। यदि सन है तो उसमें अवयवत्व लग रहा है। यदि बोधक सन हो जाए तो उसमें अवयवत्व निर्णीत, अब बोधक सा हो जाए तो अनवयवत्व निर्णीत। अब बोधक ही निर्णीत नहीं है कि सा है कि सन है, क्योंकि सूत्र में तो सन बोधक लग रहा है और लक्ष्य में सा बोधक लग रहा है। इसलिए बोधक निर्णीत न होने के कारण उसमें जो युद्ध है अनुबंध है उसमें भी संशय होना स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ अवयवत्व में जोड़ना है बोधकावयवत्वानवयवत्व संदेह, ये जोड़ना। सन घटक नकारे सन्निरूपितावयवत्वम् अस्ति न वा सनिरूपितावयवत्वम् अस्ति न वा। मने सन इत्यत्र नकारे सन्निरूपित अवयवत्वम् अस्ति न वा सनिरूपित अवयवत्वम् अस्ति न वा, ये संशय तो श्रावण प्रत्यक्षतया ही निर्वाह हो जाए। माने ये संशय है ही नहीं, सनिरूपित अवयवत्व अस्ति न वा संदेह नहीं, क्योंकि सनिरूपित अवयवत्व है ही नहीं, सा कह रहे हो अवयवत्व कैसे हो जाए? समझो है कि नहीं? तो संशय आए हो ना, असन निरूपित अवयवत्व अस्ति नहीं, ये भी संशय नहीं, सन कह रहे हो तो सन निरूपित अवयवत्व तो है ही तो संशय ही नहीं। समझ आया? इसलिए सन निरूपित अवयवत्व सा निरूपित अवयवत्व अस्ति न वा, ये संदेह सूत्र से सूत्रे नहीं माने श्रावण प्रत्युनने से ही हट गया। जब सा सुन रहे हो तो क्या संदेह की नकार है कि नहीं, और सन सुन रहे हो तो पूछने क्या जरूरत की नकार होता है? ये तो श्रावण प्रत्यक्ष से ही हट गया, प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसमें अवयवत्व अनवयवत्व संदेह नहीं है। ये कहने वाले निरस्त हो गए कि हमने बोध का अवयवत्व जोड़ दिया है। माने बोध के अस्ति संदेह सकारा बोध कहा सन्वा बोध कहा इति अनिर्णीतः तस्मात् नकारे अवयवत्व अनवयवत्व भी अनिर्णीतः।
समझ में आ गया? जी जी। एतेन क्या लिख रहे हैं? एतेन सन घटक नकारे सन्निरूपितावयवत्वमस्ति न वा? सन्निरूपितावयवत्वमस्ति न वा? सन्निरूपितावयवत्वमस्ति न वा? उभयविध संदेहस्य श्रोत्रेणैव निवर्त्यतया श्रावण प्रत्यक्षतया निवर्त्यतया है कि नहीं? अनुमानोपेक्षा तो अनुमानस्य अपेक्षा नास्ति इत्यपास्तम। क्यों? बोधके अवयवत्वानवयवत्व संदेहा वर्तते। यथा बोधका संशय बोधक में संशय है, बोधके संशय तस्मात् उसमें रहने वाले नकार में भी संशय हो जाएगा। तो बोधक जो है संशयापन्न है। सनः बोधकत्वं सशब्दस्य वा इति बोधकत्व संशयस्य। लगा कि नहीं? सनः बोधकत्वं सा शब्दस्य वा बोधकत्वम् इति संशयस्य तत्प्रयुक्तस्य सनो नकारे तदयुक्तस्य नकारे अवयवत्व संदेहः। लगा कि नहीं? सन बोधकः सनः बोधकत्वं सकारो वा बोधकः, ये तो संशय है। तो तदयुक्तस्य युक्तस्य नकारस्यापि अवयवत्व अनवयवत्व विषय का संदेहः भविष्यत्येव, है कि नहीं? अतएव अवयवत्वानवयवत्व संदेहे इति मया उक्तम बोधके इति तत्र योज्यम। जब बोधक लगा देते हो तो जो कहते थे कि नहीं यहाँ पर अनुमान की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि नकार में स्वनिरूपित अनवयवत्व स्वतः सिद्ध है, सन्निरूपित अवयवत्व स्वतः सिद्ध है, श्रावण प्रत्यक्षतया सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर संदेह है ही नहीं। तो जब साध्य संशय ही नहीं है तो अनुमति की आवश्यकता क्या है? क्योंकि साध्य संशय ही अनुमति का कारण है। और जब संशय ही नहीं रह गया तो अनुमति का आवश्यकता नोपयोग अनुमान। तब उसने कहा नहीं बोधके अस्ति संशय। सनः बोधकत्वं सशब्दस्य वा इति बोधकत्व संशयस्य। बाधक में बोधक बना बोधकत्व संशयस्य तत्प्रयुक्तस्य सनो नकारे बोधकावयवानवयवत्व संदेहस्य च श्रोत्रेण अनिवर्त्यते अनुमानस्य उपयोगः इति भावः। क्योंकि सनः बोधकत्वं सा शब्दस्य वा बोधकत्वम् इति संशयः तत्प्रयुक्तस्य संशयः नकारेषु अनुबंधे। उस अनुबंध नकार में भी साध्य संशय अवयवत्व का संशय हो जाए। अवयवत्वमस्ति न वा अनवयवत्वमस्ति न वा ये संशय हो जाए। बोधकत्व संशय प्रयुक्त बोधकावयवत्वानवयवत्व संदेह आ जाए। तो बोधकत्व जो बोधकत्व में संशय है तो बोधकत्व संशय प्रयुक्त अनुबंध में भी अवयवत्वानवयवत्व का संदेह हो जाएगा। इसके लिए जब साध्य संशय हो गया है कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? अनुमान करना चाहिए। कारणस्य सत्वा, इससे अनुमानस्य उपयोगः आगतः। तस्मात् अनुबन्धाः अनेकान्ताः तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात् ये हेतु देते। संदेह अन्यतरोपादानेनैव सिद्धे। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि संदेह जो है एक धर्मी के विरुद्ध कोटित द्वयावगाही ज्ञान संदेह होता है। उस संदेह में किसी एक के उपादान कर देने से तद विरुद्ध कोटि का ज्ञान स्वतः हो जाता है। दोनों का उपादान करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ आपने अवयवत्व अनवयवत्व दोनों का उपादान क्यों कर? आप यदि इतने कह देते का अनुबंधा तेईस अनवयवत्व संदेह तो अनवयवत्व जो साध्य था तद विषयक संशय जो है अनुमति का कारण बन जाता। बीच में अवयवत्व आपने क्यों जोड़? यदि अवयवत्व संदेह कह देते तो अनवयवत्व है जो इतर कोटि थी उसका उपादान ज्ञान स्वतः हो जाता। समझे कि नहीं? तो एकेन एकस्य ज्ञानम भविष्यति उभयोः उपादानम किमर्थम इति प्रश्न लगा कि नहीं? संशय में एक कोटि के उपस्थापन करने से अपर कोटि का ज्ञान स्वतः हो जाता है। इससे अनवयवत्व संदेह इत्येव वक्तव्यम आहोषित अवयवत्व संदेह इति वक्तव्यम। किमर्थम तत्र उभयोः उपादानम क्रियते इति पूर्व पक्ष लग गया। तो उसने यही कहा कि उभय परिभाषा अनुबंधा अनेकांता एकांता हुआ तो एकांत भी है अनेकांत भी है। अनुबंधों में एकांतत्व की भी सिद्धि करना है अनेकांतत्व की भी सिद्धि करना है। तो उभय साध्यक अनुमति है तो उभय साध्यक में उभय संशय तो रहेगा ही। अवयवत्व विषयक संशय ये जो है अनुबंधों में एकांतत्व साध्यक अनुमति के प्रति कारण है और अनवयवत्व विषयक जो संशय है वो जो है अनुबंधा एकांत की अनुमति के प्रति कारण है। लगा कि नहीं? अतः दोनों अनुमतीय की पक्षता को सिद्ध करने के लिए उभयोः उपादानम कहा
संदेहे अन्यतरोपादानेनैव सिद्धे उभयोपादानं परिभाषाद्वय साधारणम् इदमवतरणम् इति बोधयितुम्। हाँ, परिभाषा द्वय साधारणम इदमवतरणम्, क्योंकि एकांत के लिए कोई अवतरण नहीं कहा, उभयो परिभाषयो इदम अवतरणम, एकांत के लिए भी अवतरण है, एकांत में आएंगे तो अवयवत्व संदेह या कह देंगे, और अनेकांत में आएगा तो अनवयवत्व संदेह या। अतः उभय उभय अनुमितीय पक्षता सिद्ध हो गई। साध्य संशय को ही पक्षता प्राचीन मानते हैं। अनवयवत्व संदेहे इत्युक्तौ तस्यानवयवत्व तदभाव अनवयवत्व संदेहे इत्युक्तौ तस्य अनवयवत्व तदभावान्यतर कोटिक संदेह इत्यर्थः। समझ में आया कि नहीं? सुन लो पहले। यदि अवयवत्व को हटा दिया अवतरण में, केवल इसने कहा इस संज्ञकानुबंधाति अनवयवत्व संदेहे आ, तो अनवयवत्व संदेहे इत्युक्ते अनवयवत्वम अनवयवत्वान अनवयवत्वाभावान नवा अनुबंधा एवं रूपः संशय, यही संशय है, समझे कि नहीं? एतस्मिन् संशये अवयवत्वान अवयवत्वाभावान नवा इत्याकारक अनुमितीय पक्षतात्मक नस्या। अनवयवत्व संदेहे इत्युक्तौ तस्य अनवयवत्व तदभावान्यतर कोटिक संदेहः इत्यर्थः। इत्यर्थ, यही अर्थ होगा उसका। अनवयवत्वाभावान अनवयवत्वव्याप्यवान वा इति संदेहस्यापि। हाँ, ये भी यही अनवयवत्वान अनवयवत्वाभावान नवा, ये संशय, और अनवयवत्वान अनवयवत्वाभावान ये संशय एक रूप है। समझिएगा जो कह रहा हूं, फिर से पढ़ लो, उसमें टेढ़ा है। अनवयवत्वाभावान अनवयवत्व व्याप्यवान वा अनवयवत्वाभावान क्या लिखा? अनवयवत्वाभावान अनवयवत्व व्याप्यवान। अनवयवत्व व्याप्यवान माने अनवयवत्वान, अनवयवत्वम अनवयवत्व से व्याप्यम, स्व का स्वाव्याप्य, संशय के कई आकार। अनवयवत्व व्याप्यवान का मतलब है अनवयवत्वान, है कि नहीं? क्योंकि स्व का स्वाव्याप्य, जैसे बन्ही का व्याप्य बन्ही होगा, है कि नहीं? माने बन्य भावाधिकरण जल हृदय बन्ही आवृत्ति, इससे बन्ही स्वयं व्याप्य, स्वाभाव अवृत्तित्व है व्यापक का लक्षण। तो वन्य भाववत कौन हुआ? जल, तत्र बन्ही ही न विद्यते, तस्मात् स्व का स्वाव्याप्य कौन हो गई? बन्ही। तो अनवयवत्व व्याप्यम अनवयवत्व, तस्मात् अनवयवत्वाभावान अनवयवत्व व्याप्यवान, इस प्रकार का भी संशय अनवयवत्वान अनवयवत्वाभावान रूप ही है, तद्रूप ही संशय, इतर संशय उससे नहीं है। लग गया कि नहीं? इति संदेहस्यापि अनवयवत्व संदेह रूपत्वेन। हाँ, ये भी अनवयवत्व संदेह, जो अनवयवत्व व्याप्यमान प्रवेश कराया है, यह संशय अनवयवत्वान अनवयवत्वाभावान रूप ही संशय है, इतर संशय नहीं है। आया? ये जो संशय है, ये संशय अनेकांता अनेकांतत्व साध्यक अनुमिति की पक्षता हो सकती है, लेकिन ये अनुबंधा इति अनुमितीय पक्षता, क्योंकि अवयवत्वान अवयवत्वाभावान अथवा अवयवत्व व्याप्यवान अवयवत्वाभावान, इस प्रकार के संशय इसमें नहीं आए। जब नहीं आए तो ये अन्य अनुमिति की पक्षता सिद्ध नहीं होगी। अतः अन्य अनुमिति की पक्षता सिद्ध करने के लिए हमें अवयवत्व को भी अवतरण में जोड़ना। संदेहः इत्युक्तौ तु अवयत्वान अवयवत्वाभाव व्याप्यवान वा इति अवतरण में क्या कहेंगे? यदि अवयवत्व को हटा देंगे, इस संज्ञकानुबंधादेषु अवयवत्व संदेहे आ, तो किस प्रकार का अवयवत्व संशय होगा? अवयवत्वान अवयवत्वाभावान अवयवत्व व्याप्यवान अवयवत्वाभावान, ये एक ही संशय है। किस प्रकार के जो साध्य संशय होंगे वो अवयवत्व साध्यक अनुमिति की पक्षता हो सकते हैं। आया? अनवयवत्व साध्यक अनुमिति की पक्षता नहीं हो सकती। हमें उभय साध्यक अनुमिति की पक्षता को सिद्ध करने के लिए उभयो उपादान, दोनों का उपादान कर दिया, अवयवत्व का भी अनवयवत्व का। अवयवत्व से अवयवत्व तदभाव का तदभाव विषय संशय होगा, और अनवयवत्व से अनवयवत्व तदभाव संशय होगा। बात सुनिए कि नहीं?
अवयवत्व संदेहः इत्युक्तौ तु अवयवत्ववान् अवयवत्वाभावव्याप्यवान् वा इति संदेहः स्यात् तद्रूपत्वेन अवयवत्वाभावानि तद्रूपत्वेन बात में कि नहीं, जहाँ जहाँ व्याप्य हो तद्रूप ही है, उससे भिन्न संशय नहीं, क्योंकि स्व का स्वाव्याप्य है। इति अनेकान्ताः इति अनुमितीय पक्षतात्वं स्यात् अतः उभयो उपादानम् अतः अवतरण में अवयवत्वान अवयवत्व संदेहे उभय पक्षतात्व उभय साध्य अनुमिति की पक्षता को सिद्ध करने के लिए दोनों का उपादान कर दिया। नहीं, एक अवयवत्व कहने से तदभाव का स्वतः ज्ञान होता, अनवयवत्व कहने से तदभाव का स्वतः ज्ञान होता, उभय उपादान करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यह अवतरण दोनों परिभाषाओं का है, यह बात भी बताना था, यही बात बताया। प्राचीन ही साध्य तदभावान, प्राचीन जो है नैयायिकों का मत लिख रहा है, प्राचीन जो है साध्य संशय से पक्षतात्व अंगीकुर्वन्ति। प्राचीनाः नैयायिकाः साध्य संशय से पक्षतात्व स्वीकुर्वन्ति। माने साध्य संशय पक्षता है, बात में कि नहीं, साध्य संशय को पक्षता, संशय बने विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञान एवं भूतः साध्य संशय पक्षता प्राचीन नैयायिका नाम मते संभव। समझ आएगी? वो साध्य संशय जो है वो वन्यमान वन्य भाववान वन्य व्यापवान वन्य भाववान वन्य भाव व्यापवान वन्यमान, कई तरह के संशय हैं। ये सारे संशय वन्यमान वन्य भाववान ये तद्रूप ही है। जितने ये संशय हैं, चाहे वन्य व्यापवान कहो, वन्य व्यापवान नवा, वन्य भाव व्यापवान नवा, ये जितने संशय हैं ये सब वन्यमान नवा के रूप है। पर्वतः वन्यमान नवा इत्याकारक संशय ही सब है। चाहे वन्य व्यापवान नवा कहो, क्योंकि वन्य व्याप बन्नी है, स्व का स्वाव्याप है, तो वन्य व्यापवान का मतलब वन्यमान नवा, वास्तविक नहीं, वन्य भाव व्याप्य व्यर्थ भाव ही है, तो वन्य भाववान नवा ये है, तो तदरूप ही संशय है, तद इतर कोई संशय नहीं है। आया कि नहीं? इसलिए साध्य संशय को मानते हैं और वो अनेक प्रकार के संशय हैं। वही लिखा है, क्या लिखा है? चलो, प्राचीन ही साध्य तदभावान्यतरस्मिन् पक्ष संबंधावगाही संशयस्य पक्षतात्वोपगमात्। क्या लिखा? साध्य संशय साध्य तदभावान्यतरस्मिन्, साध्य अथवा तदभावान माने वन्यमान अथवा वन्य भाववान, एतद अन्यतरस्मिन्, इनमें से किसी एक का जो संशय है, उस संशय का अवगाहन करने वाली क्या है? पक्षता है। अनुबंध में इस प्रकार का जो अवगाहन होता है, माने पक्ष में जो अवगाहन होता है, उसी को हम पक्षता कहते हैं। क्या लिख रहे हैं? साध्य तदभावान्यतरस्मिन्, साध्य तदभावान्यतरस्मिन्, दोनों वन्य में अथवा वन्य भाव में पक्ष संबंधावगाही संशयस्यैव पक्षतात्वोपगमात्। वन्य में अथवा वन्य भाव में किसमें पर्वत का संबंध है? हाँ, तो यही पक्षता, ये इसी को पक्षता प्राचीन मानते हैं। पर्वतो वन्यमान इत्यनुमितो पर्वतो वन्य भाववान वन्य व्याप्यवान वा इति संदेहस्य पक्षता। पर्वतः वन्यमान वन्य भाव व्यापवान, यदि का वन्य भाववान वन्य व्यापवान, वन्य व्यापवान माने वन्यमान वही है। तो पर्वतो वन्य भाववान वन्य व्यापवान नवा, इस प्रकार का जो संशय है, ये संशय भी पर्वतो वन्यमान अनुमिति का ही पक्षता है। समझाया? तो कहा सन सन इत्यत्र विभक्ति दर्शन। प्रकृति में आइए, प्रकृति में सन है, गुप्त की क्रिया सन, सन में विभक्ति सन के बाद देखी जाती है। यदि यह सन समुदाय बोधक नहीं होता तो विभक्ति समुदाय से क्यों आती? तो विभक्ति दर्शन से स्पष्ट हो गया कि सन ही बोधक है। यदि सन ऐन समुदाय सकार उत्तरवर्ती अकार उत्तरवर्ती नकार नत्व रूप जो समुदाय है, ये जो आनपूर्वी है, ये पूरा का पूरा जो है बोधक अर्थ की बोधजनकता सन में है। तो बोधजनकत्व रूप जो वर्तिमत्व है वो अर्थवत्व सन समुदाय में बैठी। अतएव समुदाय की प्रास्परिक संज्ञा हुई, अतएव विभक्ति आ गई। तो अर्थवत्ता जो बोधजनकता है वो सन समुदाय में है। तो बोधकत्व जो है निर्णीत हो गया सन में विभक्ति दर्शन है। कुछ लिख रहा और दूसरा कहा चिकित्सति इत्यादि लक्ष्य अदर्शनम
निरुक्त संशय कोटिद्वय और चिकीर्षति में नकारः न दृश्यते, तत्र नकारः तत्र सकारः दृश्यते, सकारोत्तरवर्ती अकारः सकारः दृश्यते, तत्र सकारः एव बोधकः लक्ष्ये, तत्र सकारस्य बोधकत्वम्, अत्र तो सन समुदायस्य बोधकत्वम्। तो दोनों भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न बोधकता दिखाई दे रही है, इसलिए बोधकत्व में संशय स्वाभाविक है। दोनों का दृष्टांत अलग अलग क्या लिख रहे हैं? सनः सन इत्यत्र विभक्ति दर्शनम् चिकीर्षति इत्यादि लक्ष्ये अदर्शनम् विभक्ति अदर्शनम् च निरुक्त संशयीय कोटिद्वयोत्थापकं बोध्यम्। तो निरुक्त जो संशयीय कोटिद्वयों का स्थापना, स्थाणुत्व व्याप्त करचरणादिमान और वक्रकोटरादिमान करके दो संशय हो जाते हैं, ऐसे यहाँ भी सनासन में हाथ में दिख रहा है तो अवयव मने तो अवयवत्व सिद्ध करने में ये उत्थापक हो गया। एक लिंग ये जो है ना बोधक का संशय करेंगे ना, क्या जो बोधक जो है बोधक पहले पढ़ोगे क्या लिखा है? ये ठीक लिखा है। सनासन इत्यत्र नकारः विभक्ति दर्शनम् और चिकीर्षति इत्यादि लक्ष्य दर्शनम् अनेन सिद्धं भवति, अनेन यत् सिद्धं जातं यदत्र नकारे बोधकत्व प्रयुक्त संशयः सिद्धः, बोधकत्व प्रयुक्त संशय नकार में सिद्ध हो गया, क्योंकि तत्र विभक्ति दर्शनेन अवयवत्वस्य दर्शनं भवति, तत्र न दर्शनेन अनवयवत्वस्य आगच्छति, तस्मात् निरुक्त संशयः अवयवत्व अनवयवत्व रूप संशयः इदानीं सिद्धः। यही तो दिख रहा है, बात समझे क्या है? विभक्ति दर्शन से अवयवत्व का उत्थापन हो रहा है और नहीं दिखाई दिया तो अनवयवत्व का दर्शन हो रहा है। तो अवयवत्व विषय के भी संशय दो दिखाई दे रहे हैं, माने अवयवत्व भी आ गए, जैसे आपको स्थाणु भी लग रहा है कि नहीं, कुछ उस तरह का लगा है, माने इस तरह की कुछ चीजें लगी तभी तो आपने इस तरह की बात कही। तो एक जगह विभक्ति दिखाई दे रही है, एक जगह विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो इससे जो है स्पष्ट हो गया कि इसमें जो है अवयवत्व ही दिखाई लग रहा है, अनवयवत्व भी लग रहा है। विभक्ति दर्शनेन अवयवत्वम् आगच्छति, अवयवत्वं प्रतीतं भवति, तत्र न दृश्यते न वा विभक्ति न वा नकारः, तस्मात् अनवयवत्वमत्र आगच्छति। इसलिए दोनों निरुक्तीय जो संशय हैं, अवयवत्व अनवयवत्व जो संशय हैं अनुबंध में, वो संशय होना स्वाभाविक है। तो कोटिद्वय उत्थापकम बोध्यम, तो कोटिद्वय उत्थापक जो संशय, कोटिद्वय का उत्थापकत्व ये दोनों है, विभक्ति दर्शनम विभक्ति दर्शनम विभक्ति न दर्शनम इति कोटिद्वय से उत्थापकता प्रवर्तते। विभक्ति दर्शन और अदर्शन ये होने से दोनों कोटियां के वो उत्थापक है। यदि एक ही चीज दिखाई देती विभक्ति दर्शनम एवं, तो कोटिद्वय से उपस्थापन उत्थापकम निश्चित ही हो। समझ में आएगी? तो अवयवत्व अनवयवत्व जो को या अवयवत्व अवयवत्व अभावान जो कोटिद्वय हैं, अनवयवत्व तदभाव जो कोटिद्वय हैं, इन दोनों के उत्थापन में विभक्ति दर्शनादर्शन ही कारण है। समझ आया? ये लिख रहा है कि विभक्ति दर्शनादर्शन अनवयवत्व तदभाव, अनवयवत्व तदभाव अवयवत्व तदभाव, ये जो निरुक्त कोटिद्वय संशय है, इस संशय के उत्थापक है। क्योंकि संशय भी किसी कारण से आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। संशय जैसे मैंने धूम को देखा, तो धूम को देखने के बाद ही में संशय, धूम ही संशय का उत्थापक है, बंधीमान नवा। तो धूमम दृष्ट्वा संशय पर्वतः बंधीमान नवा, ये संशय होता है। विभक्तिम दृष्ट्वा अवयवत्वान नवा, विभक्तिम अदृष्ट्वा अनवयवत्वान नवा, ये संशय होना साफ, ये कह रहा है। समझ आएगी नहीं? तो ये संशय के विभक्ति दर्शनादर्शन उस संशय के उत्थापक, जैसे धूम जो है पर्वत में बन्ही विषय संशय का उत्थापक, वैसे ये भी उत्थापक। समझ आएगी? ये थोड़ा सा सप्तम प्रकाशिका में पक्षतात्वं न स्यात् क्या अयं भावः प्राचीनाः साध्य संशयस्यैव पक्षतात्वम् अभ्युपगच्छन्ति। तो प्राचीनों ने साध्य संशय को पक्षता माना है कि नहीं? साध्य संशय इत्यस्य साध्य प्रकारकः साध्याभाव प्रकारक, माने बन्धीमान में बन्धी प्रकारक और बन्य भाव साध्याभाव प्रकारक, ताकि बन्य भाव प्रकारक कहा जाएगा। तो साध्य प्रकारक भी होता है साध्य संशय, साध्याभाव प्रकारक भी होता है।
समझ में आएगी नहीं? इसलिए प्राचीनों ने साध्य संशय को पक्षता माना और साध्य संशय में दो भेद किया, या साध्य प्रकारक अथवा क्योंकि एक से एक का ज्ञान हो जाएगा। साध्याभाव कहोगे तो साध्य प्रकारक का भी ज्ञान होगा, साध्य प्रकारक कहोगे तो तदभाव प्रकारक का ज्ञान होगा। तो इसलिए वह लगा दो, साध्य प्रकारक अथवा साध्याभाव, दोनों की आवश्यकता नहीं। माने साध्य प्रकारता कत्वे सती, प्रकारकत्वे सती, साध्याभाव प्रकारकत्व ये नहीं कहते, न तो साध्य प्रकारता कत्वे सती साध्याभाव प्रकारता का संशय ऐसा संशय। पर्वतो वन्य भावान वन्य व्याप्यवान वा, पर्वतो वन्य भावान वन्य व्याप्यवान वा, माने पर्वतः वन्य भावान वन्यमान वा, है कि नहीं? वन्य व्याप्यवान वन्यमान, पर्वतो वन्य भावान वन्य व्याप्यवान वा, पर्वतो वन्यमान वन्य भाव व्याप्यवान वा इत्यादि संशयानाम अपि तैः पक्षतात्वांगीकारः। अब ये जो संशय है, पर्वतः वन्य भावान वन्य व्यापवान, ये संशय साध्य प्रकारता कत्वे सती साध्याभाव प्रकारकत्व नहीं है। समझ में आया? ये जो संशय है ये साध्य प्रकारक हैं, साध्याभाव प्रकारक अलग अलग है। साध्य प्रकारकत्वे सती साध्याभाव प्रकारकत्व रूप संशय वन्य भावान वन्य व्यापवान है कि नहीं? और दूसरा जो लिख दिया है पर्वतो वन्य भावान वन्य व्याप्यवान वन्य व्यापवान वा इत्यादि संशयों को भी साध्य संशय कहा गया। ये सारे संशय साध्य प्रकारक अथवा साध्याभाव प्रकारक है। साध्य प्रकारकत्व विशिष्ट साध्याभाव प्रकारकत्व नहीं इनमें, इसलिए ये नहीं लिए जाए। कौन? साध्य प्रकारकत्व विशिष्ट साध्याभाव प्रकारकत्व नान्वीक्रियते, क्योंकि ये सब लक्षण इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि साध्य प्रकारकत्व विशिष्ट साध्याभाव प्रकारकत्व नहीं जाएगा। या जैसे कि जैसे वन्य भाववान वन्य व्याप्यवान वा करेंगे तो यहाँ वन्य प्रकारक भी है, तो वन्य भावान प्रकारक भी है, वन्य प्रकारक वन्य भावान कह दिया। जब वन्य भावान कहेंगे तो ये संशय वन्य भावान से वन्यमान आगे स्वतः आएगा। तो ये वन्य भावान ये संशय क्या कहा जाएगा? साध्य प्रकारक संशय कहा जाए, साध्याभाव प्रकारक संशय कहा जाए। और जब कहोगे पर्वतः वन्यमान, ये साध्य प्रकारक कहा जाएगा। एक कोटि का ज्ञान फलितार्थ है। यदि वन्य भावान कह दिया तो वन्य व्यापवान स्वतः है, यदि वन्य व्यापवान कह दिया तो वन्य भावान हुआ लगाया। और यदि सती लगा दोगे तो एक साथ दोनों को लेना पड़ेगा, उभय कोटि को एक साथ रखना पड़ेगा। लेकिन जो प्रकार सती नहीं लगाया, वन्यमान वन्य भावान वा ये करके जो प्राचीनों ने माना, उससे उदाहरण के लिए लिखा पर्वतो वन्य भावान वन्य व्याप्यवान वा अथवा पर्वतो वन्यमान वन्य भाव व्याप्यवान वा इत्यादि संशयानाम अपि तैः पक्षतात्वांगीकारः। पर्वतः वन्य व्याप्यवान वा लगाया तो दोनों में एक वन्यमान एक एक लेना है, क्योंकि संशय से एक का ज्ञान होता है, दोनों जगह हुआ लगाया। इसलिए क्या लिखा? संशय पढ़ लो अलग अलग। पर्वतो वन्य भाववान वन्य व्याप्यवान वा हुआ लगाए, मतलब एक ही पकड़े जाएंगे, एक से एक का ज्ञान हो जाएगा। ये एक संशय, एक संशय मैंने चाहे ये ऐसा पकड़ लो, चाहे हुआ दूसरा वाला चाहे ये पकड़ो, वन्यमान ये पकड़ो अथवा वन्य भावान ये पकड़ो। तो वन्यमान पकड़ेंगे तो साध्य प्रकारक होगा, वन्य भावान पकड़ेंगे तो साध्याभाव प्रकारक। और यदि हम ये लक्षण लिख देंगे कि साध्य प्रकार करते तो दोनों एक साथ लेना, वह हटा देना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? वह वहां हट जाएगा, तब होगा पर्वतः वन्यमान वन्य भाववान, ये वह हटेगा, है कि नहीं? जैसे कि वन्य व्याप्यवान को वन्य प्रकारक मानेंगे, वन्य व्याप्यवान जो है वन्य प्रकारक संदेह कहेंगे कि इसको व्याप्ति प्रकारक संदेह होगा। वन्य व्याप्ति ये प्रकार है ना, वन्य व्याप्य कहेंगे तो वन्य की व्याप्ति इसी प्रकार में है, प्रकार तक हो रहा है, वन्य प्रकारक कैसे कहेंगे? अब हमारी नजर से जो मैं समझ रहा हूँ, वन्य व्याप्त वन्य ही है, क्योंकि स्व का स्व व्याप्त है। हम वन्य व्याप्त को वन्यमान ही कहते हैं, बात समझे कि नहीं? तो स्व का वन्य का व्याप्य भी है, वन्य का व्यापक भी है। तो यदि स्व का व्याप्य है तो जैसे वन्यमान कहने से वन्य प्रकारक था, वैसे वन्य व्याप्त कहने से वन्य प्रकारक ही था, साध्य प्रकारक ही था। इस दृष्टि से
क्योंकि हम लोग इसी दृष्टि से लगाते हैं, क्योंकि बात समझे कि नहीं, यहाँ बन्ही, क्योंकि इसमें संदेह हो जाएगा ना, बन्ही व्याप्त कहेंगे तो बन्ही व्याप्यत्व प्रकारक होगा, ये संशय जो हुआ बन्ही व्याप्यत्व प्रकारक हो, बन्ही प्रकारक नहीं कहा जाए, लेकिन छेदक में चला जाए। लेकिन यहाँ बन्ही व्याप्त को किस रूप में समझना है, बन्ही रूप में ही, माने बन्ही व्याप्य बन्ही रेव, बन्ही व्याप्य बन्ही रेव, तो बन्ही व्याप्य और बन्ही में कोई भेद नहीं है, स्वस्थ स्व में व्याप्यमान, तो उस समय वो भी साध्य प्रकारक ही कहा जाए। इस दृष्टि से लेना नहीं ग्रंथ नहीं लगेगा, समझ में आया कि नहीं, ये इसको समझे रहना है, यही पक्षता। हाँ अब लग जाए। कहा साध्य प्रकारकत्वम इत्यस्य साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छेदक, साध्य प्रकारकत्व असाध्याभाव प्रकारकत्व, ये संशय है तो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रकारकत्व, माने साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न बन्धित्वावच्छिन्न बन्धित प्रकार जो संशय होगा वो संशय साध्य, ये एक वाला कहा जाए, है कि नहीं। साध्याभाव प्रकारकत्वम इत्यस्य साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व प्रकारकत्वम, है कि नहीं। भावत्व प्रकारताकत्व जो होगा वो वन्य भावान में बन्ही साध्य है, तो साध्यता उच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यता उच्छेदकावच्छिन्न जो साध्य निष्ठ प्रतियोगिता का भाव वन्य भाव तत्प्रकार, हाँ तनिष्ठ प्रकारता शाली जो संशय हुआ वो संशय साध्याभाव प्रकार। एवंच अनवयवत्व संदेहे इत्येतन् मात्रोक्तौ तस्य अनवयवत्व तदभावान्यतर कोटिक संशयार्थकतया, यही तो होंगे। यदि आप मूल में माने अनवयवत्व संदेह, अवयवत्व को हटा दें, अनवयवत्व संदेह जब यही कहेंगे तो यही होगा, क्या होगा, अनवयवत्व संदेह इत्येतन् मात्रोक्तौ तस्य अनवयवत्व तदभावान्यतर कोटिक संशयार्थकतया, तो अनवयवत्व अथवा अनवयवत्वाभाव, तो अनवयवत्व प्रकारक साध्यता उच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यता उच्छेदकावच्छिन्न साध्य प्रकारक अनवयवत्व प्रकारक संशय कहा जाए, और वहां पर साध्य प्रतियोगिता का भाव प्रकारक संशय कहा जाए, अनवयवत्वाभाव जो बनेगा यही संशय होगा। अवयवत्वान और अवयवत्वाभावान ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो यह संशय जब नहीं रहेगा तो अनुबंधा एकांता अनुमति नहीं होगी, कारणाभाव, इसलिए उभय उपादान। अनवयवत्व संदेहे इत्येतन् मात्रोक्तौ तस्य अनवयवत्व तदभावान्यतर कोटिक संशयार्थकतया तेन अनवयवत्वाभाववान् अनवयवत्व व्याप्यवान् वा इति संशयस्यापि धर्तुं शक्यतया तस्य एकान्तानुबन्ध इति अनुमितीय पक्षतात्वं न स्यात्। समझ में आएगा, अनवयवत्वाभावान अनवयवत्व व्यापवान माने अनवयवत्वान, क्योंकि अनवयवत्व अनवयवत्व का व्याप जैसे वहां लगा दिए हैं, क्योंकि अनवयवत्व व्याप्यत्व प्रकारक संशय नहीं करना है, अनवयवत्व प्रकार, क्योंकि साथ अनवयवत्व है, तो अनवयवत्व व्याप्यवान जब कहोगे संशय में अनवयवत्व व्याप्यवान नवा, तो अनवयवत्व व्याप्त में स्व का स्वाव्याप्त हो गया, तो वो अनवयवत्व प्रकारक का तब वो साध्य प्रकारक संशय आ जाए। समझ आया कि नहीं। तस्य एकांत अनुबंधः इति अनुमितीय पक्षतात्वं न स्यात्। अवयवत्व तदभावान्यतर कोटिक संशयस्यैव अवयवत्व साध्यकानुमितौ पक्षतात्वांगीकारः। माना गया है आगे, अरे अवयवत्व अवयवत्व भाव माने अवयवत्व प्रकारक अवयवत्वाभाव प्रकारक संशय को भी अनुमिति का पक्षता मानी गई, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें दोनों कहें। तो अवयवत्व कहेंगे नहीं तो अवयवत्व प्रकारक अवयवत्वाभाव प्रकारक ये संशय होगा, अनवयवत्व कहेंगे अवयवत्व प्रकारक अभाव प्रकारक ये संशय होंगे। तो दो प्रकार की संस्था पक्षता हो गई, अनुमिति भी दो प्रकार की हो गई, इसलिए उभय का उपादान किया बस। बाकी खत्म। उक्त संशय अवयवत्व स्वरूपा नवयवत्वाभाव रूप साध्य प्रकारकत्वेति साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रकारकत्वाभाव न तत्त्वम्। उक्त संशय ने यदि अनवयवत्व कर दिया तो अवयवत्व स्वरूप अनवयवत्वाभाव रूप साध्य प्रकारक। अनवयवत्वाभाव क्या है? अवयवत्व स्वरूप। अनवयवत्वाभाव क्या है? अवयवत्वाभाव अवयवत्व स्वरूप। तो अनवयवत्वाभाव जो है अवयवत्व स्वरूप है, लेकिन वो जो है
अवयवत्व स्वरूप रहने पर भी साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रकारकत्वाभावात्, लेकिन साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रकारता नहीं रहा। साध्य तो अनवयवत्व है जी, यहाँ अनवयवत्वाभाव अवयवत्व पड़ रहा है, तो अवयवत्व प्रकारक न पड़ गया। समझ में है कि नहीं? इसलिए हमें उसकी सिद्धि के लिए दोनों का उपादान करना बस हो गया। छोड़ो एवं अग्रे तुह्यम, इसी तरह के और भी सारे संशय हैं जो लेना है। बात बैठी कि नहीं?